बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि पीडी को कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और ये हमारे पास थर्ड केस है जिसके अंदर हमारे पास जो पीडी है वो आपके पास कन्वर्ट होती है एक कैनोनिकल फॉर्म में। और थर्ड केस में आपके पास क्या होता है, जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपके पास एलिप्टिकल होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमारे पास केस था डिस्क्रिमिनेंट का, वो आपके पास थी हाइपरबोलिक, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या था, ग्रेटर देन 0। उसकी फर्स्ट लेक्चर में हमने उसकी जनरलाइजेशन की थी, सेकंड लेक्चर में हमने उसकी एग्जांपल लेके उसकी इंप्लीमेंटेशन की थी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर हमारे पास जो था उसमें जो पीडी कन्वर्ट हुई थी कैनोनिकल फॉर्म में, वो आपके पास क्या थी, पैराबोलिक थी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 था। उसमें हमने उसका जनरलाइजेशन की पहले लेक्चर में, फिर हमने एग्जाम्पल लेके उसको वेरीफाई किया। तो उसके हमारे पास दो हमारे केसेस बने थे, जिसमें हमारे पास ए आपके पास क्या था, कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो था, और एक में आपके पास क्या था, 0 था। उसकी दो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेकर हमने उसको वेरीफाई भी की लिया था। आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास क्या होगा, एलिप्टिकल होगा। सबसे पहले हम इसकी जनरलाइजेशन की बात करते हैं कि एलिप्टिकल केस में आपके पास क्या होगा, ए का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। क्योंकि अगर ये आपके पास 0 आ जाए तो यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी क्रिएट होती है। ठीक है, अब आपके पास कोई भी आपके पास कोई पीडी है, ये आपके पास कोई भी एक पीडी है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होगा, इस पीडी को हमने कंपेयर करना है इस जनरल फॉर्म में। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, सोल्यूशन लिखते वक्त आपने लिखना है हेयर गिवन पीडी इज गिवन बाय, आपने उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना है। ये तीनों मेथड के लिए आपने यही प्रोसीजर करना है और यही आपने स्टेप करनी है। उसके बाद स्टेप 1 में आपने एक जनरल फॉर्म लिखनी है, जिसमें आपने क्या करना है, तमाम जो हो गए आपके पास पीडी को कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म में, जिसमें आपके पास क्या है कि ए यू डबल एक्स, बी यू एक्स वाई, सी यू डबल वाई, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर के, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है। आपने क्या करना है कि इसको कंपेयर करते वक्त आपने ए बी सी इन कोफिशिएंट की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की, बी की, सी की, डी ई एफ और जी की। यहाँ पे आपने सारों की वैल्यू कंपेयर करके आपने लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, आपके पास इसका आंसर आपके पास लेस देन 0 निकलेगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि विच इज़ एलिप्टिकल एवरीवेयर एक्सेप्ट आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा तमाम के ऊपर ये आपके पास क्या होती है, एलिप्टिकल होती है। जब आपके पास ये एलिप्टिकल आ जाएगी, फिर आपने स्टेप नंबर 3 में करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, जो कि आपके पास 2 निकलेंगी। ये आपने फार्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक का विद रिस्पेक्ट टू प्लस वाला केस आपके पास है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, वो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर पुट करें, और स्क्वायर रूट के जो अंदर वैल्यू होगी ना, वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो जब स्क्वायर नेगेटिव को ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या लग जाएगा, अयोटा लग जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई आपके पास आंसर निकलेगा, प्लस माइनस फर्ज करें 2x अयोटा है, तो b की वैल्यू लगाएं, a की वैल्यू आपके पास dy/dx प्लस माइनस अयोटे की फॉर्म में निकलेगा, जो कि क्या है, कम्प्लेक्स है। जबकि हमारे पास जो पहले 2 केसेस थे उसमें हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नहीं था। तो जब कम्प्लेक्स आ जाए तो फिर हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेंजेस हमने करनी है, जो हमने पहले 2 केसेस पढ़े थे उनके अलावा। तो फिर आपने वही स्टेप करना है कि प्लस वाले को आपने एक तरफ, वाई माइनस वाले को दूसरी तरफ, तो इसको आपने सेपरेट करना है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आपके पास C1 और C2 आ जाएगा, जिसमें अयोटा आपके पास शामिल होगा। फिर आपने C1 को जाई का नाम, C2 को आपने ईटा का नाम। यहाँ तक तो तीनों मेथड में आपके पास क्या था, सेम था प्रोसीजर। 1 में भी जिसमें हाइपरबोलिक था, और सेकंड जिसमें पैराबोलिक था। थर्ड आपके पास एलिप्टिकल में भी यहाँ तक आपका प्रोसीजर क्या है, सेम है। आगे आके इसके अंदर आपके पास क्या होता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स होते हैं, कम्प्लेक्स को हमने कन्वर्ट करना होता है रियल के अंदर। तो फिर आप क्या करते हैं कि C1 और C2 आपके पास आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं, तो आप न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन, आप अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को अप्लाई करने के बाद अब हमारे पास क्या हुआ है कि एक्स वाई कन्वर्ट होता था पहले जाई और ईटा में, तो वो उसकी कैनोनिकल फॉर्म होती थी। अब क्या है कि एक्स वाई कन्वर्ट हुआ है जाई और ईटा में, आगे मजीद जाई और ईटा कन्वर्ट हुए हैं आपके पास अल्फ़ा और बीटा में। पहला होता था कि एक्स कन्वर्ट होता था जाई में, वाई कन्वर्ट होता था आपका ईटा में। अब ये दोनों फंक्शन जो आपके पास कन्वर्ट होंगे अल्फ़ा और बीटा के अंदर। ठीक है, ये इसकी आपके पास क्या होगी, कैनोनिकल फॉर्म होगी। तो अल्फ़ा का फार्मूला है 1/2 जाई प्लस ईटा, बीटा का फार्मूला है 1/2 अयोटा जाई माइनस ईटा। तो यहाँ से जो आपके पास कीमतें निकलेंगी अल्फा जाई और ईटा की, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें, आपके पास अल्फ़ा का कोई ना कोई आंसर निकलेगा अयोटा के बगैर।
जब आप बीटा का आंसर निकलेंगे वे भी आपके पास 2 आंसर निकलेंगे योटा के बगैर, यानी कि या एक्स और वाई की फॉर्म में, ये भी एक्स और वाई की फॉर्म में, कोई भी आपका आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 थी आपकी ज़ाई और ईटा वाली, और अल्फ़ा और बीटा वाले क्वेश्चन नंबर आपकी 4 बन जाएगी। तो फिर आगे जो कैनोनिकल फॉर्म होंगे, जितने भी फार्मूले अप्लाई होंगे, पहले हम निकालते थे यहाँ से, या आप निकालते थे ज़ाई एक्स, ज़ाई डबल एक्स, या फिर ईटा एक्स और ईटा डबल एक्स। अब आपने क्या किया है, इनको कन्वर्ट कर दिया है अल्फ़ा में, तो अब निकालेंगे आप अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा डबल एक्स। इसी तरीके से बीटा एक्स और बीटा आप डबल एक्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से अब आपने अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा डबल एक्स, अल्फ़ा एक्स वाई, अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा डबल वाई, डेरिवेटिव वही है जो आपने लिए थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पे पहले ज़ाई होता था, अब क्या है, अल्फ़ा है। यहाँ से बीटा एक्स, बीटा डबल एक्स, एक्स वाई, वाई फिर डबल वाई, तो यानी कि रिप्लेसमेंट हुई है जस्ट आपकी बीटा ईटा की बीटा के साथ और ज़ाई की अल्फ़ा के साथ। फिर वही गिवन आपके पास एलिप्टिकल थी, तो इसके अंदर आपके पास ए और सी आपका क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे आप ए फाइंड कर ले, चाहे आप सी फाइंड कर ले, दोनों का आंसर सेम होगा, और इसमें बी क्या होता है आपके पास, 0। अब आपके पास ए स्टेरिक का फार्मूला है कि ए स्टेरिक बराबर होगा ए, अब पहले होता था ज़ाई, अब कन्वर्ट हुआ है अल्फ़ा में, तो अल्फ़ा एक्स का स्केयर प्लस यहाँ पे बी कोफिशिएंट है अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस सी अल्फ़ा वाई का स्केयर, इसमें बी 0 होगा, तो सी जो होता है वो ए स्टेरिक के बराबर होता है। इसका जो भी आंसर निकलेगा आप सी स्टेरिक की जगह वो पुट कर देंगे। फिर डी स्टेरिक का फार्मूला ए अल्फ़ा एक्स एक्स प्लस बी अल्फ़ा एक्स वाई प्लस सी सोन। इसी तरीके से आप फिर जब ई होगा उसको बीटा से रिप्लेस कर देंगे। पहले अल्फ़ा और बीटा से रिप्लेस करते थे, अल्फ़ा और ईटा से, ज़ाई को रिप्लेस करते थे आप ईटा के साथ, अब अल्फ़ा और बीटा का कंपैरिजन हो जाएगा। फिर एफ स्टेरिक एफ के बराबर, जी स्टेरिक जी के बराबर। जब सारे स्टेरिक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर वही आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, तो ये वाली फॉर्म आपके पास, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए जो आपके पास थी ना एलिप्टिकल, इसके अंदर ए और सी इक्वल होते हैं, बी आपके पास 0 होता है, तो जो बी का कोफिशिएंट है स्टेरिक वाला ये 0 हो जाएगा। अब आपके पास जो सोल्यूशन निकलेगा वो यू अल्फ़ा अल्फ़ा और यू बीटा बीटा में निकलेगा, क्योंकि सी और ए बराबर होता है, इसमें यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी इधर आके डिवाइड हो जाएगी राइट हैंड साइड में, तो इसके अगर वैल्यू है तो उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या होगा, यू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस यू बीटा बीटा। तो ये सारा प्रोसीजर था आपके पास, अगर आपके पास क्या हो फॉर्म आ जाए आपके पास एलिप्टिकल, ठीक है, उसके अंदर आपने ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है कि अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि सबसे पहले एक्स को आपने रिप्लेस करना है ज़ाई से और वाई को ईटा के साथ, फिर आपने क्या करना है ज़ाई को रिप्लेस कर देना है अल्फ़ा के साथ, और जो आपके पास ईटा निकलेगा उसको आपने बीटा के साथ रिप्लेस करना है, तो ये आपके पास इसकी सिंपलेस्ट कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तीनों में कि आपके पास जो अल्फ़ा के आंसर निकले थे या बीटा के, या आपने जो तीनों केसेस निकले थे एलिप्टिकल, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, तो यहाँ पे एक मैं जनरल फार्मूला लिख दूँ आपके पास, अगर तो आपके पास यहाँ पे लिख लो फॉर हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक में आपने क्या करना है, तो आपने उसका आपका ए स्टेरिक भी 0 होगा और सी स्टेरिक भी आपका क्या होगा, 0 होगा, और बी का आपने स्टेरिक बाकी सारे के सारे आपने फार्मूले इसके मालूम करने हैं। बी स्टेरिक हो गया, डी स्टेरिक, ई स्टेरिक, एफ स्टेरिक, जी स्टेरिक, ये आप फाइंड कर लें, ठीक है। और जब आपके पास केस होगा पैराबोला के लिए, पैराबोलिक के लिए आपके पास कौन से 0 होते हैं, स्टेरिक आपका ए स्टेरिक 0 के बराबर होता है, आपका बी स्टेरिक 0 के बराबर होता है, फिर आपने सी स्टेरिक मालूम करना होता है, डी स्टेरिक, ई स्टेरिक, एफ स्टेरिक और जी स्टेरिक, ये चीज़ें आपने मालूम करनी होती हैं। और अगर तो तीसरा वन आपके पास केस आ जाए फॉर हाइपरबोलिक के लिए, जो मैंने अभी किया है हाइपरबोलिक, अगर आपके पास केस बन जाए हाइपरबोलिक के लिए आपके पास क्या होता है कि ए स्टेरिक और सी स्टेरिक आप इक्वल होते हैं, इसमें आपका क्या होता है बी स्टेरिक 0, फिर आपने मालूम करना होता है इसका
डी स्टेरिक, ई स्टेरिक ये मालूम करना होता है, और आपने ई स्टेरिक मालूम करना होता है, और आपने एफ स्टेरिक और जी स्टेरिक ये चीज़ें आपने मालूम करनी है। ये तीनों का कंपैरिजन है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपके पास क्या होगा, ए बी ज़ीरो होगा, तो इसकी आपने कीमतें फाइंड करनी है, तो इसके कोई ना कोई आपके पास आंसर निकल आएगा। ये था तीनों का कंपैरिजन। तो अगर तो इसके अंदर आपके पास तो टाइप हो के कांस्टेंट हो तो भी हम बी का फार्मूला लगाते हैं, अदरवाइज की कैरेक्टरिस्टिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये था तीनों का कंपैरिजन। तो होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा जनरल फार्मूला। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल लेकर इसको जो फार्मूले की हमने इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसकी एग्जांपल के ऊपर। थैंक्स फॉर वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।